नमस्ते बच्चों। आज हम ध्वनि सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र जगत में ध्वनि संप्रदाय का अभ्युदय 9वीं शती में हुआ। इसे एक महत्वपूर्ण घटना मानते हुए डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी अपने समीक्षा शास्त्र के भारतीय मानदंड जो इनकी रचना है उसमें ये कहते हैं कि यह वह सिद्धांत है जिसने एक और परंपरागत काव्य सिद्धांतों की परीक्षा कर यह निर्णय करने की चेष्टा की कि विभिन्न काव्य सिद्धांतों का काव्य में स्थान क्या है तथा उनका उपयोग काव्य में किस प्रकार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी निर्णय करने की चेष्टा की है कि काव्य का मूल तत्व क्या है तथा उसकी दृष्टि से विभिन्न काव्य सिद्धांतों को किस प्रकार व्यवस्थापित किया जा सकता है। तो ध्वनि संप्रदाय जो है वो ये बताता है, यह इसमें स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है कि किस तरह से हम अन्य जो काव्य सिद्धांत हुए हैं उन सिद्धांतों से यह कैसे उपयोगी है, कैसे अलग है और इसका मूल तत्व क्या है। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आचार्य आनंदवर्धन हैं। उन्होंने जो दृष्टि रखी, जो आधार रखा इस संप्रदाय की स्थापना में, ध्वनि संप्रदाय की स्थापना में, उसको लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा शास्त्री जी अपनी रचना काव्यालोचन में लिखते हैं कि किसी शब्द के विशिष्ट अर्थ का बोध होने के उपरांत जब हम उसकी गहराई पर विचार करते हैं तो हमें एक के बाद एक नवीन, सुंदर, हृदय स्पर्शी अनुभूति का साक्षात्कार होता है। अर्थ की गहराई और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली विशिष्ट अनुभूति ही वास्तव में ध्वनि है। तो ये बात ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो अर्थ की गहराई है और जो उसकी विशिष्ट अनुभूति है उसका भान हमें हो, उसकी गहराई का भान हमें हो, न शब्द जो हमने उच्चारित किए, हमने उसको ग्राह्य किया, होने के ग्राह्य करने के उपरांत जो अनुभूति, जो एक भाव हमने उसको लिया, वो विशिष्टता का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ। भारतीय आचार्य ने इसी सब को, इसी व्यक्त सुंदर व्यापार को ध्वनि के नाम से अभिहित किया। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे गीत संगत के शब्द आनंद का आधान, आनंद गीत संगत से हम जितना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी जो ध्वनि है, प्रस्फुटित ध्वनि है, वो हमें एक विभोरता का भाव लाती है। जैसे कि आचार्य वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया, आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत और उसके बाद के जो रीति और अलंकारवादी सिद्धांत आए और इनके उपरांत भारतीय काव्य शास्त्र के क्षेत्र में ध्वनिवादी आचार्यों का युग आता है। यानी पहले रस, रीति, अलंकार और फिर ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ने यदि रस सिद्धांत का प्रवर्तन किया तो आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ जैसे प्रमुख आचार्यों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। रसवादी आचार्य विश्वनाथ, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य विद्याधर, इन्होंने भी ध्वनि का निरूपण और विवेचन किया, यद्यपि नवीन रूप में नहीं किया, उसी रूप में वो चलते रहे। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि की से निष्पन्न जो व्यंग्य है उसको काव्य का जीव, काव्य की आत्मा या ध्वनि को ही समग्र रूप में काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए अपनी मान्यता को स्थापित किया। और इसी जो ध्वनि का जो सिद्धांत आचार्य आनंदवर्धन लेके चले, उसकी अगर हम परिभाषा में उसे बांधने का प्रयास करते हैं तो
आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि या व्यंग्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनिरित बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः। अर्थात मेरे बहुत से पूर्ववर्ती आचार्यों ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो इससे ये पता चलता है कि ध्वनि की जो परंपरा है वो उनसे पहले भी रही है। फिर भी आनंदवर्धन से पूर्व का कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता है, और इसी कारण से जो ध्वनि की प्रतिष्ठा और उसकी परंपरा का जो प्रवर्तक होने का श्रेय है वो हम आनंदवर्धन को ही देते हैं। ध्वनि संप्रदाय के अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है, और ध्वनि का संबंध उन्होंने व्यंजना शक्ति से जोड़ा है। अब व्यंजना शक्ति की जब बात आती है तो हमें शब्द शक्तियों पर भी थोड़ा प्रकाश डालना होगा। शब्द शक्तियाँ, भारतीय शास्त्रों में शब्द शक्तियों की जब बात करते हैं तो 3 शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना मानी गई हैं। तो ध्वनि का संबंध मुख्यतः शक्तियों से ही है। तो ये जो 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में हम देखते हैं कि जब शब्द की जिस शक्ति के कारण उसका साक्षात संकेत अर्थ सूचित होता है, यानी जो अर्थ सीधा सीधा जो अर्थ का संबंध है वो प्रकट होता है अभिधा शब्द शक्ति में। और जब हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की, तो उसमें क्या हुआ, मुख्यार्थ जो है उसमें बाधा हुई, और जो मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ जो है वो लक्षित हुआ। तो इसमें हमारा लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। अब व्यंजना शब्द शक्ति आई, तो अभिधा और लक्षणा से भिन्न जो अर्थ शक्ति को व्यंजना शक्ति कहा गया है। जहाँ अभिधा और लक्षणा से दोनों अर्थ प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद भी कोई अर्थ अपन को निकल के आता है, वो आपका व्यंजना शक्ति हुआ। इसको डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई वस्तु पहले से ही विद्यमान किंतु गूढ़ वस्तु को प्रकट कर देती है, उसी प्रकार यह शक्ति मुख्यार्थ या लक्षार्थ के झीने पर्दे में छिपे हुए व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर देती है। तो यानी व्यंजना शक्ति ने क्या किया कि जो मुख्यार्थ और जो लक्षार्थ हैं वो स्पष्ट हो गए, पर एक गूढ़ अर्थ भी छिपा हुआ रहता है, उससे जो प्रकट करती है जो व्यंग्यार्थ को, वो व्यंजना शब्द शक्ति हुई। इसी व्यंजना शक्ति को ध्वनि संप्रदाय में अधिक या कहें बहुत अधिक महत्व दिया गया है। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की पूरी प्रशंसा की है, और वे इसे काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। और इसकी अपने ध्वन्यालोककार जो हैं वो इस संबंध में कहते हैं कि जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। ये ध्वनि की परिभाषा रही कि जहाँ अर्थ स्वयं को तथा अपने शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ स्पष्ट करता है, जो विशेष अर्थ व्यंग्यार्थ, प्रतीयमान मतलब व्यंग्यार्थ जो अर्थ प्रस्तुत करता है उसे ध्वनि कहा है। तो जहाँ व्यंग्यार्थ प्रमुख हो जाए और जो वाच्यार्थ का मतलब हुआ जो मुख्य अर्थ है, वाच्यार्थ आपका गौण हो जाए, वही ध्वनि मानी जा सकती है।
अर्थात जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक सुंदर हो, ध्वनिकारों ने वहीं ध्वनि का अस्तित्व स्वीकार किया है। आचार्य आनंदवर्धन ने जो ध्वनि की परिभाषा है, उपयुक्त जो हमने ध्वनि की परिभाषा पढ़ी है, इसकी दूसरी स्थिति को भी स्वीकार किया है। उसमें वो क्या कहते हैं, देखिए कि दूसरी स्थिति जो है उसमें उन्होंने ध्वनि की पूर्ण व्याख्या करते हुए इस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा काव्य जहाँ की व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम सुंदर हो। देखिए बात समझिए कि ऐसा काव्य जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम सुंदर हो। पहली जो बात हुई उसमें हमने पढ़ा कि व्यंग्यार्थ प्रमुख है, व्यंग्यार्थ सुंदर है, व्यंग्यार्थ ज़्यादा आपका अधिक सुंदर है। और यहाँ दूसरी स्थिति में जब वो कह रहे हैं कि अगर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम सुंदर है, मतलब वाच्यार्थ मतलब जो मुख्य अर्थ है वो ज़्यादा सुंदर हो गया और व्यंग्यार्थ कम हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि वाच्यार्थ का अंग बन जाता है। जो व्यंग्यार्थ है, जो ध्वनि का मूल है, जीव है, वो क्या होता है, वाच्यार्थ का अंग बन जाता है, मुख्य अर्थ का अंग बन जाता है। और उसे उन्होंने क्या कहा है, गुणीभूत व्यंग्य की संज्ञा दी है। जब हमारा व्यंग्यार्थ कम सुंदर है तो वाच्यार्थ का अंग बन जाएगा और उसको गुणीभूत व्यंग्य की संज्ञा उन्होंने दी है। आगे वो कहते हैं कि जहाँ दूसरा उसका उपभाग कर रहे हैं कि जहाँ व्यंग्यार्थ अस्फुट रहता है, स्पष्ट रूप में नहीं है, पहले में कम सुंदर हुआ तो उसके वाच्यार्थ के साथ मिलकर गुणभूत हो गया। अब वो मान लीजिए कि व्यंग्यार्थ बिल्कुल ही अस्फुट है, स्पष्ट रूप में नहीं आ रहा है, तो उसे उन्होंने चित्र काव्य कहा है। क्या कहा, चित्र काव्य। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, काव्य की 3 श्रेणियां मान ली, एक ध्वनि, एक गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। तो इसको क्रमशः उन्होंने किस तरह माना, जब ध्वनि उच्चारित हुई है तो पूर्ण रूप से व्यंग्यार्थ अगर उभर रहा है तो वो उत्तम है। जब वो वाच्यार्थ के साथ मिल गया है, उसमें समाहित हो गया है, तो वो क्या रहा है, गुणीभूत जब हुआ तो क्या रहा, मध्यम हो गया है। और जब वो चित्र काव्य बन गया, पूरा स्फुट है, तो वो क्या रहा, अधम कोटि का काव्य सूचित किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 उत्तम, मध्य और अधम कोटि के काव्य के रूप में इसको परिभाषित किया है। अब हम ध्वनि की परिभाषा के उपरांत अगर बात करें, ध्वनि शास्त्र में ध्वनि आचार्यों ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इसमें क्या अंतर है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा जो ध्वनि सिद्धांत है वो इस पर व्याख्यायित हो रहा है। तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में निश्चित रूप से जो अंतर हमारे बीच में स्पष्ट हो के आए आचार्यों द्वारा, वो हम 7 रूप में इसको देख सकते हैं। पहला बोध के अनुसार, दूसरा स्वरूप के अनुसार, तीसरा संख्या के अनुसार, निमित्त के अनुसार, पांचवा काल के अनुसार, छठा कार्य के अनुसार और सातवां आश्रय के अनुसार। तो जब हम बोध के अनुसार बात करें तो वाच्यार्थ की प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है, जबकि व्यंग्यार्थ कुछ व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो देखिए इस बात को, बोध, जब हम वाच्यार्थ की बात करेंगे, मुख्य अर्थ है वो तो सब समझ जाएंगे, स्पष्ट रूप से सामने है, पर व्यंग्य है वो कुछ ही व्यक्ति उसको पकड़ पाएंगे। और स्वरूप में बात करें तो यदि हम कहें वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के स्वरूप में जो अंतर है उसको देखें, तो जब हम कहें आप तो बहुत दुबले हैं, तो इसका व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से बिल्कुल उल्टा हो जाता है, स्वरूप उलट जाता है, 2 अर्थ हो रहे हैं इसमें। अब संख्या की दृष्टि से देखिए, वाच्यार्थ प्राय एक ही होता है, जबकि व्यंग्यार्थ अनेक हो जाते हैं, कई अर्थ निकल सकते हैं एक मुख्य अर्थ के। अब हम निमित्त के बारे में बात करें तो वाच्यार्थ केवल शब्द ज्ञान से ही समझा जा सकता है,
जबकि व्यंग्यार्थ को समझने के लिए प्रतिभा एवं बुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि उसमें छुपे हुए अर्थ को समझने के लिए आप में वो प्रतिभा होनी आवश्यक है। अब काल पे आइए। काल में क्या है, वाच्यार्थ की प्रतीति तुरंत हो जाती है, जबकि व्यंग्यार्थ की प्रतीति उसके बाद होती है, उसमें थोड़ा समय और लगा आपका। अब कार्य पे आते हैं, तो वाच्यार्थ से केवल विषय का ज्ञान होता है, जबकि व्यंग्यार्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। और सातवां, आश्रय की बात जब हम करें तो वाच्यार्थ केवल शब्दों पर आश्रित रहता है, जबकि व्यंग्यार्थ शब्द, अर्थ, प्रसंग और कहने का लहजा, इन सब पर निर्भर होता है। तो ये वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर हुआ। अब हम दूसरी हमारी सत्र में जब बात करेंगे तो ध्वनि के भेद पर बात करेंगे और ध्वनि के महत्व पर बात करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज की इस सत्र में देखा कि ध्वनि सिद्धांत क्या रहा। एक चीज़ और रही, जब हमने ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा पर बात की तो ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति अपन ने 3 प्रकार से मानी है। एक बार इसको थोड़ा सा और प्रकाश डाल के समझ लीजिए कि 3 प्रकार से कैसे है। ध्वनि इति, दूसरा है ध्वनेत अनेन, और तीसरा है ध्वन नमः इति। तो जब ध्वनति इति पर बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ जो व्यंग्य अर्थ को प्रकाशित करता है। जब हम ध्वनेत अनेन का देखेंगे तो उसमें आएगा तो जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, या कहें व्यंग्य अर्थ प्रकट होता है। और तीसरा हमने देखा ध्वनम इति, अर्थात जब शब्द अर्थगत वह व्यापार जिससे व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। एक तो प्रकट हुआ, दूसरा उस अर्थ की प्रतीति हुई। तो जो ध्वन्यालोक जो रचना है आनंदवर्धन की, उसमें इन्होंने ध्वनि की परिभाषा को इसी आधार पर कहा कि यथार्थः शब्दो वा तमर्थमु परसजनीकृत स्वार्थो व्यक्तः काव्यशेषः सध्वनिशिति सुरभि कथितः। यानी जिस रचना में वाच्य विशेष स्वयं को तथा वाचक विशेष अपने शब्द अभिधार्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, वह ध्वनि है। तो ये ध्वनि की परिभाषा जब वो देते हैं तो वो ये स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से तीनों शब्द शक्तियों की हमने चर्चा की थी, अभिधेय, लक्षणा, व्यंजना, उन्हीं के आधार पर इस ध्वनि सिद्धांत की वो बात करते हैं। जब वो कहते हैं शब्दार्थ संबंध शक्ति, कि वह शक्ति जो किसी शब्द के साक्षात अर्थ का बोध कराती है, तो उस रूप में अभिधा को लेते हैं। जब मम्मट के शब्द के मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे, यानी जब पर मुख्य अर्थ में बाधा हो और उसके निकट का अर्थ ग्रहित कर लिया जाए तो उसे लक्षणा कहते हैं। और इन दोनों शक्तियों के कार्य समाप्त कर देने पर जो शक्ति तृतीय अर्थ को प्रकट करती है उसे व्यंजना, व्यंग्य अर्थ में प्रकट करते हैं। तो इस तरह से व्यंग्यार्थ को ही ध्वनि मानते हुए आनंदवर्धन ने व्यंग्य अर्थ के रूप में ध्वनि की स्थापित किया है। और इसको स्थापित करते हुए वो ध्वनि की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नारी सौंदर्य में विविध अंगों की सुंदरता होती है, पर एक लावण्य की जो उसमें झलक होती है, और महाकवियों की वाणी में भी कुछ जो प्रतीयमान अन्य जो व्यंग्यार्थ के जो बहाव होते हैं उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं। यानी जो सुंदर आनंदवर्धन कहते हैं सुंदर मोती के भीतर जैसी छाया कांति की तरलता होती है, वैसी ही कांति की तरलता जो लावण्यता या कहें अंगों के भीतर भासित होती है, उसे उन्होंने लावण्य कहा है। तो काव्य में अभिधार्थ के अतिरिक्त
जो ऐसी तरलता व्यंग्यार्थता होती है, जैसी लावण्य ही शरीर में प्रधानता होती है और अन्य अवयव गौण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में व्यंग्यार्थ या ध्वन्यार्थ ही प्रधान होते हैं। अलंकार आदि जो भाव हैं वो गौण रह जाते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो जो ध्वनि की आधार भूमि के रूप में आपने विस्फोट सिद्धांत से इसकी प्रेरणा मिली है। और विस्फोट सिद्धांत जो है, व्याकरण जो हैं हम, उन्होंने प्रत्येक शब्द के दो रूप माने हैं, एक अनित्य और एक नित्य। अनित्य और नित्य। जब वर्ण रूप से उच्चारित शब्द हुए वो अनित्य हैं। इसी अनित्य शब्द के द्वारा एक दूसरा ध्वनि रूप शब्द व्युत्पन्न होता है, उसे उन्होंने नित्य कहा है। तो जो ध्वनि से उत्पन्न हुआ वो नित्य। तो इसको विस्फोट सिद्धांत को न मानने वाले जो स्मरणवादी आचार्य हैं, हालांकि वो कहते हैं कि किसी शब्द के वर्णों को हम स्मरण से जोड़ते हैं और इस दृष्टि से सारे वर्ण बोल चुकने पर हम स्मृति में उन्हें संयुक्त कर लेते हैं। पर जब विस्फोट सिद्धांत की बात आती है तो उसमें जो वस्तु की अपेक्षा हम विस्मृत हो चुके जो भाव हैं, यानी कि हम विस्फोट सिद्धांत को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण करने के क्रम में, उच्चारण क्रम में अनित्य शब्द के वर्ण नष्ट हो जाते हैं। अनित्य मतलब जो हम बोल रहे हैं, शब्द उच्चारित कर रहे हैं, वो नष्ट हो गए और प्रत्येक वर्ण नष्ट होने के पूर्व अगले वर्ण को अपना संस्कार दे जाते हैं। और इस तरह जब अंतिम वर्ण के अनुभव के साथ ही नित्य शब्द अखंड विस्फोट के रूप में होता है, इसी विस्फोट से व्यंग्य रूप में अर्थ की प्रतीति होती है और अंतिम वर्ण की व्यंजना प्रक्रिया ही स्फोट है। व्याकरणों के अनुसार स्फोट को प्रकट करने वाले वर्ण उच्चारण ही ध्वनि है। आनंदवर्धन से पहले तथा उनके बाद के जो सिद्धांत हुए हैं, यद्यपि ध्वनि सिद्धांत का उन्होंने जो विरोध किया है उसमें ये बात इन्होंने उठाई है।